अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो हेलो, क्या हाल है जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन अपने 3 बच्चों के साथ। जी हाँ, बहुत बिजी होने वाला है आज का मेरा दिन, लेकिन फ़न के साथ गुजरेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब दिन ख़त्म हो गया। मैं और हस्बैंड सुबह जल्दी उठे थे, सो हम लोगों ने साथ में नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और हेल्पर भी आके काम करके जा चुकी थी। बच्चों को मैंने सोने ही दिया था क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स रहें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ज़माने में हमारी माएँ हमारे साथ करती थी। उठते साथ ही उन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया था और मौज मस्ती में लग गए थे। मैंने सोचा कि उनसे अब नाश्ता भी उनकी फरमाइश का ही पूछ के बनाती हूँ। उनकी फरमाइश थी कि आज हमने खाना है फ्रेंच टोस्ट विद चॉकलेट, तो मैंने बनाया फ्रेंच टोस्ट और साथ ही में मैंने ऊपर लगाया चॉकलेट स्प्रेड। मोहम्मद के लिए मैं छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ, जिससे उसको आसानी रहती है खाने में। बिया और रुमाइसा की मुझे टेंशन नहीं रहती, वो खुद ही से नाइफ़ को यूज़ कर लेती हैं और खा लेती हैं। बिया रुमाइसा जब घर होती है ना, तो मोहम्मद का भी मूड फुल ऑन रहता है। बड़ा खुश होता है कि वो घर पर ही हैं और उनके साथ खेलता रहता है और आते जाते मस्तियाँ करता रहता है। बिया घर पर थी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। सो मैंने बिया को कहा कि आज तो मेरी आप कैमरा गर्ल हैं, सो मैं कुछ वीडियोस शूट करूँगी, आपने मेरी हेल्प करनी है। शी वॉज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, आई वॉज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत मज़ा आया। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे ना मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के साथ बैठूं जब तक वो खाना फिनिश करते हैं। उसका ये होता है कि मैं बच्चों के साथ थोड़ी बहुत चिट चैट करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। बच्चों को भी ये एहसास रहता है कि माँ हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। बच्चों के नाश्ते के बाद मैं गई किचन में, क्योंकि आपको पता है कि किचन साफ़ होता है तो पुरसकून हो जाता है बंदा। वॉशिंग भी मेरे किचन की मस्ट होती है। और आपके साथ यहाँ पर एक टिप भी शेयर करती जाती हूँ कि आपका जो सिंक एरिया है वहाँ पर वैसे तो आपको चूल्हे के पास भी रखना चाहिए, लेकिन सिंक के पास मस्ट रखिए एक छोटा सा मैट। इससे होगा ये कि जब आप बर्तन धोते हैं ना, तो जो पानी के स्प्लैश गिरते हैं वो उस मैट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपका किचन मैसी नहीं होगा और गीला नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपकी किचन की एंट्रेंस होती है वहाँ पर भी एक छोटा सा मैट रखिए। उससे होता ये है कि जो किचन में कोई भी चीज़ वगैरह गिर जाती है तो वो पूरे घर के अंदर मैस नहीं करती। और इसी तरह से जब आप बाहर से आते हैं तो बाहर का गंद भी किचन के अंदर नहीं आता। डिशेस वॉश करने के साथ साथ टैप को और सिंक को भी ड्राई कर दिया करें। इससे होता ये कि एक तो वो शाइनी रहते हैं, स्टेन्स नहीं पड़ते, और सेकेंडली एक नीट लुक आती है, क्लीन लुक आती है और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। सामने सामने से तो हेल्पर सफाई कर गई थी, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं एक रूम मस्ट डीप क्लीन कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि साफ़ सुथरा भी रहता है और जितने भी जर्म्स और कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आते। तो आज मैंने सोचा कि अपने रूम की मैं सारी चीज़ें हटा के, फर्नीचर हटा के, कारपेट वगैरह हटा के बाहर निकाल के कारपेट को थोड़ी देर धूप में भी रख देती हूँ और साथ ही साथ में मॉप कर देती हूँ। मोहम्मद को भी मैं अपने साथ काम में ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ। वैसे तो मेरी बेटियाँ भी करती हैं, लेकिन ये चूँकि मेरे साथ ही होता है तो इसको मैं ज़्यादा काम कह रही रहती हूँ सुबह के टाइम में। मोहम्मद की आपको पता है कि मैं होम स्कूलिंग करती हूँ। आजकल मैंने उसके लिए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड करना शुरू किए हैं और वो है हरूफ तहज्जी के। अब मैं उसको हरूफ तहज्जी की तरफ लेकर आ रही हूँ। इंग्लिश की रीडिंग अब उसकी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उनको नहीं बैठने देती हूँ। बीच बीच में बहाने से मैं उनको उठा देती हूँ। उससे होता ये है कि उनको थोड़ा सा टाइम ब्रेक मिल जाता है। और आपको पता ही है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता। वो 2-3 घंटे अगर किताबों के साथ बैठे रहते हैं ना, तो उसके बाद वो थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो उनका ब्रेन भी क्लोज़ हो जाता है, उसके अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन जाती नहीं। इस वजह से उनको थोड़ा सा बीच में टाइम ब्रेक दे देना चाहिए। तो ये घर पर थी बिया रुमाइसा का, मैंने सोचा कि आज इनकी ऑयलिंग कर देती हूँ। इनका स्पेशल हेयर ऑयल आजकल ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने जो अपना कोकोनट ऑयल है उसी से इनकी मसाज किया और साथ ही साथ में मैंने इनके बालों का बन बना दिया। वीकडेज़ में जब ये स्कूल जाती हैं तो मैं इनकी ब्रेड बना देती हूँ, सिंगल ब्रेड, डबल ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड, मतलब किसी भी तरह की ब्रेड बना देती हूँ, बन नहीं बनाती। तो उससे होता ये है कि इनके जो एंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। वीकेंड्स पे फिर मेरा ये होता है, या अगर कभी इनको छुट्टी होती है तो मेरा ये होता है कि जब मैं इनकी ऑयलिंग करूँ
तो एंड्स को प्रॉपरली ऑयल करूं और उसके बाद में इनका बन बना दूं, क्योंकि जब वो बाल रैप हो जाते हैं ना, अंदर ऑयल भी लगा हुआ होता है तो एंड्स मॉइस्चराइज रहते हैं और उससे होता ये है कि बाल सिल्की स्ट्रेट होते हैं, बाल लॉन्ग होते हैं और वो जो बालों के स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना वो भी नहीं होते और उसकी वजह से आपकी लेंथ पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। शावर तो ये दोनों खुद लेती हैं, लेकिन हेयर वॉश के लिए इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है। सो मैं इनके हेयर वॉश करती हूँ, 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करती हूँ तो ऑयल निकल जाता है, उसकी कोई मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन ऑयलिंग मस्ट है बालों की, आप भी किया करें और अपने बच्चों के भी बालों की ऑयलिंग मस्ट किया करें। आज का नाश्ता बच्चों ने लेट किया है और साथ ही साथ बीच में मंचिंग भी चलती रहती है, कभी फ्रूट चल रहे हैं, कभी बिस्किट्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भूख तो लगी भी नहीं है ना मुझे और ना बच्चों को। लेकिन मैंने सोचा है कि साथ ही साथ में मैं दाल भी बना देती हूँ, फ्राइज़ बच्चों के लिए बन जाएंगे। बच्चों को अब मैंने थोड़ा सा टीवी ब्रेक दे दिया था ताकि वो फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लें, थोड़ी सी उनकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा उनका स्क्रीन टाइम भी हो जाएगा, उनको बुक से भी थोड़ी सी ब्रेक मिल जानी है। मैंने साथ साथ मूंग मसूर की दाल बनाई, शाम को या तो चावल बॉईल करेंगे या फिर रोटी बनाएंगे और उसके साथ इंजॉय करेंगे। हमें ना गार्डनिंग का भी शौक़ है, सो एक छोटा सा पौधा कड़ी पत्ता का मैंने लगाया हुआ है बाहर, तो उससे हम कड़ी पत्ता ले आते हैं ताकि हम उसको अच्छा सा तड़का लगा लें। तड़के के लिए मैं ज़ीरा यूज़ करती हूँ, साथ ही मैं अनियन यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ इसको। साथ में कड़ी पत्ता डाल देते हैं और तड़का तैयार। दाल को मैंने सारे मसाले डालकर बॉईल कर लिया था, तो अब वो मैं उसके अंदर ऐड करूँगी और खाना तैयार हो जाएगा और शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो खाना खा लेंगे। हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो तब हमने खाना खाया और साथ ही साथ कारी साहब का टाइम हो गया, बच्चों ने कुरान पढ़ा और उसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो गया था। मोहम्मद को भी ब्रशिंग में मेरी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैं उसको अपने सामने ही ब्रश करवाती हूँ। बिया और रुमाइसा खुद से ब्रश करके चेंज कर लेती हैं। ब्रशिंग के टाइम पे मैं साथ साथ काउंटिंग करती रहती हूँ ना, तो मोहम्मद को बड़ा फ़न लगता है और वो बड़ा इंजॉय करके ब्रशिंग करता है। उसके बाद इनका होता है थोड़ा सा स्टोरी टाइम, थोड़ी सी बुक रीडिंग, जो ये अपनी मर्ज़ी की बुक पढ़ लेती हैं। बिया और रुमाइसा की देखा देखी मोहम्मद भी बुक रीडिंग करता है। सोता वो हमारे साथ है, लेकिन स्टोरी टाइम उसका बिया लोगों के रूम में होता है और वो बड़ा इंजॉय करता है। तो जनाब बस ऐसा गुजरा मेरा दिन अपने 3 बच्चों के साथ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।